नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में समाज के नियम कैसे बने? प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा ग्रंथ है जिसने समाज, धर्म और जीवन के नियमों को आकार दिया, मनुस्मृति। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर समाज व्यवस्था तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। परंपरा के अनुसार इसका संबंध महर्षि मनु से माना जाता है, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष कहा गया है। कथा है कि महाप्रलय के बाद नई मानव सृष्टि की शुरुआत मनु से ही हुई। इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय और लगभग 2684 श्लोक बताए जाते हैं। हालांकि विभिन्न पांडुलिपियों में संख्या में थोड़ा अंतर मिलता है। इन श्लोकों में सृष्टि की रचना, वर्ण व्यवस्था, राजधर्म और जीवन के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। लेकिन यह ग्रंथ केवल सम्मान का विषय नहीं रहा। समय के साथ यह विवादों और आलोचनाओं के केंद्र में भी रहा है। कुछ लोग इसे प्राचीन कानून संहिता मानते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक असमानता से जोड़कर देखते हैं। आज हम इसे न पक्ष में न विपक्ष में, बल्कि ज्ञान और इतिहास की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां से सृष्टि और व्यवस्था की कथा आरंभ होती है। अध्याय 1, ग्रंथ मनुस्मृति। अध्याय 1, धर्म की उत्पत्ति। श्लोक 1:27। श्लोक 1, मनु स्वायंभुवं प्राहुः सर्वस्यास्य प्रजाप्तिं तस्य धर्मान प्रवक्ष्यामि यान सर्वान मनवो विदुः। हिंदी अनुवाद। स्वयंभुव मनु को समस्त प्रजा का अधिपति कहा गया है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करूंगा जिन्हें मनु ने बताया और जिन्हें मनुष्य जानते हैं। श्लोक 2, ऋषय उचुः भगवन् सर्ववर्णाना यथावदनुपूर्वशः अंतः प्रभवाना च धर्मान वक्तुमिहार्हसि। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे भगवन, आप कृपया सभी वर्णों और उनके क्रम के अनुसार धर्मों का वर्णन करें। श्लोक 3, त्वमेव कः परो ह्यस्मिन् ज्ञानस्यास्य भेषजम् यत् शास्त्रं ब्रह्मणा प्रोक्तं सर्वज्ञानमय परम। हिंदी अनुवाद। आप ही इस अज्ञान रूपी संसार के लिए परम औषधि हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा द्वारा कहे गए उस परम ज्ञानमय शास्त्र को जानते हैं। श्लोक 4, सतः पृष्ठस्तथा समयग्मितौजा महामुनियः प्रत्युवाच महातेजा मनुः स्वायंभुवो ब्रवीत। हिंदी अनुवाद। उन ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महान तेजस्वी स्वयंभुव मनु ने उत्तर दिया। श्लोक 5, आसीदिदं तमोभूतं प्रज्ञात्मलक्षणम् अप्रतर्क्यं विज्ञान प्रसुप्तमिव सर्वतः। हिंदी अनुवाद। यह सारा जगत प्रारंभ में अंधकारमय, अज्ञात और बिना किसी लक्षण के था। वह मानो चारों ओर से सोया हुआ था, जिसे न तर्क से जाना जा सकता था न समझा जा सकता था। श्लोक 6, ततः स्वयंभूर्भगवान् व्यक्तो व्यजत प्रभुः महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुधः। हिंदी अनुवाद। उस अंधकारमय अवस्था के बाद स्वयंभू भगवान प्रकट हुए। वे अव्यक्त थे, महान तेज से युक्त थे और उन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। श्लोक 7, योऽसावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवः। हिंदी अनुवाद। जो इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म है, अव्यक्त और सनातन है, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है और विचार से परे है, वही स्वयं प्रकट हुआ। श्लोक 8, सौभिध्याय शरीरास्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः आप एव ससर्जादौ तासु बीजं वासृजत। हिंदी अनुवाद। उस परमात्मा ने विविध प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले जल की रचना की और उसमें सृष्टि का बीज स्थापित किया। श्लोक 9, तदंडं भवद्धैमं सहस्रांशु संप्रभम तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। हिंदी अनुवाद।
वह बीज एक स्वर्णमय अंड हिरण्यगर्भ में परिवर्तित हुआ, जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी था। उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो समस्त लोकों के पितामह हैं। श्लोक 10। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनम पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। हिंदी अनुवाद। जल को नार कहा गया है और वे परम पुरुष की संतान हैं। क्योंकि वे पहले उनका आश्रय बने, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। श्लोक 11। यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सत्सदात्मकं तद्विसृष्टं महत्तत्त्वं प्रजासृष्ट्यर्थमादितः। हिंदी भावार्थ। वह अव्यक्त और नित्य कारण, जो सत और असत दोनों का मूल है, सृष्टि के आरंभ में महत्तत्व के रूप में प्रकट हुआ। श्लोक 12। महतोऽहंकार उत्पन्नस्तस्मादाकाश संभवः आकाशाद् वायुरुत्पन्नो वायोरग्निस्ततो जलम्। हिंदी भावार्थ। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। श्लोक 13। अग्नेरापस्ततः पृथ्वी सर्वगंध समन्विता एवं सृष्टियः समुत्पन्ना पंचभूतात्मकाभवत्। हिंदी भावार्थ। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो गंधयुक्त है। इस प्रकार 5 महाभूतों से सृष्टि की रचना हुई। श्लोक 14। तदंडम करोत् ब्रह्मा दिव्यं वर्षष्टं स्थितम् तस्मिन्नंडे स्वयं ब्रह्मा सृजनार्थम जायत। हिंदी भावार्थ। ब्रह्मा ने उस दिव्य अंड में 100 वर्षों तक स्थित रहकर सृष्टि की रचना का विचार किया और उसी में सृजन के लिए प्रकट हुए। श्लोक 15। स तदंडं द्विधा कृत्वा दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपा स्थानं च शाश्वतम्। हिंदी भावार्थ। उन्होंने उस अंड को 2 भागों में विभाजित किया, ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी बनाई, बीच में आकाश, 8 दिशाएं और जल का स्थान स्थापित किया। श्लोक 16। मनः सृष्ट्वा च लोकेषु सर्वभूतेषु संस्थितम् अहंकारं ततः सृष्ट्वा भूताना कारणं परम। हिंदी भावार्थ। उन्होंने मन की रचना की जो सभी प्राणियों में स्थित है, और फिर अहंकार की उत्पत्ति की जो भूतों का कारण है। श्लोक 17। इंद्रियाणि दशैकं च मनश्चैवाभ्यकल्पयत् सूक्ष्मं च तन्मात्ररूपं भूताना कारणं महत्। हिंदी भावार्थ। उन्होंने 10 इंद्रियां और मन की रचना की तथा सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न किया, जो प्राणियों के कारण बने। श्लोक 18। एवं सृष्ट्वा जगत् सर्वं भूतग्रामं चतुर्विधम् अवस्थितं यथायोग्यं कर्मभ्यः स्वयः स्वयंभुवः। हिंदी भावार्थ। इस प्रकार 4 प्रकार के प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की रचना कर उन्हें उनके कर्मानुसार स्थापित किया। श्लोक 19। देवाना च पितना च मनुष्याणा तथैव च गंधर्वाप्सरसा चैव सृष्टि चक्रे यथाक्रमम्। हिंदी भावार्थ। उन्होंने देवताओं, पितरों, मनुष्यों, गंधर्वों और अप्सराओं की सृष्टि क्रम से की। श्लोक 20। असुराणा च नागाना राक्षसाना तथैव च पशूना पक्षिणा चैव सृष्टि चक्रे यथाविधि। हिंदी भावार्थ। इसी प्रकार असुरों, नागों, राक्षसों, पशुओं और पक्षियों की भी विधिपूर्वक सृष्टि की। श्लोक 21। कर्मणा च प्रवृत्त्यर्थं धर्माधर्मो व्यकल्पयत् सुखदुःखे च लोकेषु नियोज्य सृष्टवान् प्रभुः। हिंदी भावार्थ। सृष्टि के संचालन हेतु प्रभु ने कर्म, धर्म और अधर्म की व्यवस्था की तथा जीवों के लिए सुख और दुख का निर्धारण किया। श्लोक 22। अणूना चापि भूताना प्राणिना स्थावराणि च सर्वेषां नियतं कर्म स्वभावेनाभ्यकल्पयत्। हिंदी भावार्थ। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तथा स्थावर, अचल प्राणियों के लिए भी उनके स्वभाव के अनुसार निश्चित कर्म निर्धारित किए। श्लोक 23। यथा कर्म यथाश्रुतं यथावर्णं यथाश्रमम् एवं धर्मान व्यकल्पयत् सर्वभूतहिताय वै। हिंदी भावार्थ।
वर्ण, आश्रम और कर्म के अनुसार सबके लिए धर्मों की व्यवस्था की गई, जो सभी प्राणियों के हित के लिए थी। श्लोक 24। तपो व्रतं च सत्यं च दानं शौचं दमस्तथा एतान् धर्मान् समासेन प्राह लोकहिताय सः। हिंदी भावार्थ। तप, व्रत, सत्य, दान, शुद्धता और इंद्रिय निग्रह, इन धर्मों को संक्षेप में लोक कल्याण के लिए बताया गया। श्लोक 25। एवं सृष्टिमिमा कृत्वा स्वयंभूर भगवान प्रभुः वेदान् च प्राह धर्मज्ञः सर्वलोकहिताय वै। हिंदी भावार्थ। इस प्रकार सृष्टि की रचना कर स्वयंभू प्रभु ने लोक कल्याण के लिए वेदों और धर्म का उपदेश किया। श्लोक 26। वर्णानामाश्रमाणा च धर्मान् पृथक् कल्पयत् राज्ञा च विधिमादिष्टं लोक संरक्षणाय वै। हिंदी भावार्थ। उन्होंने वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निर्धारित किए और राजाओं के लिए भी लोक सुरक्षा के नियम बनाए। श्लोक 27। इति सृष्टिर्मया प्रोक्ता ब्रह्मणो व्यक्त संभवा धर्माणा च प्रवक्ष्यामि शृणु तदनंतरम। हिंदी भावार्थ। इस प्रकार अव्यक्त ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि का वर्णन किया गया। अब आगे धर्मों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 1 श्लोक 1-27 सरल सार। 1-4 ऋषि लोग मनु से प्रार्थना करते हैं कि वे धर्म और समाज के नियम बताएं। मनु उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। 5 सृष्टि की शुरुआत में पूरा संसार अंधकारमय और अनजाना था। 6-7 तब एक परम अदृश्य और दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने अंधकार को दूर किया। 8 उसने सबसे पहले जल की रचना की और उसमें सृष्टि का बीज रखा। 9 वह बीज एक स्वर्णिम ब्रह्मांडीय अंड हिरण्यगर्भ बना जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए। जल को नार कहा गया, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण पड़ा। 11-13 सृष्टि क्रम से बनी महत्त्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 14-15 ब्रह्मा ने ब्रह्मांडीय अंड को 2 भागों में बांटकर स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। 16-18 फिर मन, इंद्रियां और विभिन्न प्राणियों की रचना की गई। सबको उनके कर्म के अनुसार स्थान मिला। 19-20 देवता, पितर, मनुष्य, असुर, नाग, पशु और पक्षी सभी की सृष्टि हुई। 21-22 जीवों के लिए कर्म, धर्म और अधर्म की व्यवस्था बनाई गई। सुख दुख भी तय किए गए। 23-24 वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म निर्धारित हुए। तप, सत्य, दान और संयम जैसे गुण बताए गए। 25-26 वेदों का उपदेश हुआ और समाज की व्यवस्था के लिए नियम बनाए गए। 27 अब सृष्टि का वर्णन समाप्त कर आगे धर्मों का विस्तार शुरू करने की घोषणा की जाती है।